Hello everyone. Hope you all are safe and fit and doing the work given by teachers through PDF and video lectures. This is your science class and today we are going to start new chapter. Chapter number 3. Name of your chapter is Safety First. Today we are going to start chapter number 3 and its name is Safety First. So, here we will discuss about safety measures that must be taken by everyone in his day-to-day life. But before explanation, I want to ask one question, that is, do you know the meaning of safety? Tell me students, do you know the meaning of safety? Safety means the condition of being protected. The condition of being protected from any mishappening or danger situation. सेफ्टी का मतलब क्या होता है? सेफ्टी का मतलब होता है कोई ऐसी कंडीशन जिसमें आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें किसी भी तरीके के डेंजर से, किसी भी तरीके की मिसहैपनिंग से. सो दैट इज़ कॉल्ड सेफ्टी. लिसन अगेन. सेफ्टी मीन्स द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी मिसहैपनिंग और डेंजर सिचुएशन. ओके. So students, safety measures also depends upon place where you are, and according to it there are different types of safety measures. What I told you कि safety measures क्या होते हैं? Safety measures जो हैं वो depend करते हैं आप किस जगह पर हैं, और आप जिस जगह पर होते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर डिफरेंट टाइप्स के सेफ्टी मेजर्स होते हैं. अब ये कैसे होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, सेफ्टी मेजर्स लाइक सेफ्टी एट होम, सेफ्टी इन द स्कूल एक्सेट्रा. मीन्स आपको जो सेफ्टी मेजर्स लेने होंगे वो कैसे लेंगे आप? जब आप स्कूल में होंगे तो जो सेफ्टी मेजर्स स्कूल में लेने की ज़रूरत है वो आप वहाँ लेंगे. जब आप घर पे होंगे तो जो सेफ्टी मेजर्स घर में लेने की ज़रूरत है वो आप वहाँ लेंगे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेफ्टी मेजर्स विच डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्लेस वेयर यू आर. आप जिस जगह पर हैं उस जगह के पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का सेफ्टी मेजर लेंगे. सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस. ओके, लेट्स बिगिन. ओके स्टूडेंट, जस्ट थिंक ओवर इट दैट व्हाई डू यू नीड सेफ्टी. आपको सेफ्टी की ज़रूरत है क्यों? ठीक हो गया, सेफ्टी का मीनिंग हमने जान लिया. सेफ्टी मेजर्स कुछ होते हैं, हमें वो वर्ड के बारे में पता चल गया. आफ्टर दैट यू ऑल्सो नाउ कम टू नो दैट कि सेफ्टी मेजर्स डिपेंड करेंगे कि आप कैसे प्लेस में हैं, उसके अकॉर्डिंग सेफ्टी लेंगे. वो भी ठीक हो गया. बट हम इतनी बार सेफ्टी कह रहे हैं, सेफ्टी फर्स्ट कह रहे हैं. So what is the requirement of safety? Why do we need safety? This is my question. Do you know that why do we need safety? Think over it. It is just required. What? Safety is just required to avoid accidents. हमें सेफ्टी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती है सो दैट वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स. हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकें, इसीलिए हमें सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती है. नाउ स्टूडेंट्स, एज आई सेड, सेफ्टी इज़ रिक्वायर्ड टू अवॉइड एक्सीडेंट्स. ठीक हो गया. अब एक्सीडेंट से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सीडेंट? बेटा सी,
एक्सीडेंट डज नॉट मीन रोड एक्सीडेंट ओनली। एक्सीडेंट जो आप लोग अभी समझते हो, आपका एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है कि अगर रोड पे किसी गाड़ी ने किसी गाड़ी को हिट कर दिया, किसी पर्सन को हिट कर दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सीडेंट। बट एक्चुअली दैट इज़ रोड एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? एक्सीडेंट मीन्स व्हेन you hurt yourself or others unknowingly, which can occur anytime and anywhere. Just try to listen it again. Accident means when you hurt yourself or others unknowingly, मतलब जब आप अपने को या किसी दूसरे को बिना जाने मीन्स अनजाने में कुछ नुकसान कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सीडेंट। और वो एक्सीडेंट कहीं पर भी हो सकता है और किसी भी समय में हो सकता है, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, कोई फिक्स जगह नहीं होती। सो टू अवॉइड सच हर्ट्स एंड इंजरीज, तो इस तरीके की चोट लगना, इस तरीके का नुकसान होना, इन सब चीज़ों से बचने के लिए वी नीड टू नो अबाउट डिफरेंट सेफ्टी मेजर्स। इसलिए हमें क्या ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है कि हम डिफरेंट सेफ्टी मेजर्स को जानें। हम जानें वो कौन कौन सी सेफ्टी की बातें हैं जिनको जानने के बाद हम ये एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। So students, now it's time to see what is given in your book. Kindly open book page number 3. Kindly open book page number 26 in chapter number 3. Safety first. Okay. Let's see what is given in your book. Have you or any of your friends ever got hurt by falling down the stairs or while running in the playground? Now see here, this book is arising a question to you. This book want to ask you कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको या आपके दोस्त को सीढ़ियों में चढ़ने पर या सीढ़ियों से उतरने पर चोट लग गई हो? Have you or any of your friend ever got hurt by falling down the stairs all while running in the playground? When we hurt ourselves or others unknowingly, it is called an accident. और अब क्या कह रहा है? इसने पहले तो आपसे कुछ पूछा और अब ये खुद से बता रहा है कि जब हम किसी को unknowingly मतलब बिना जाने, इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं, अननोइंगली अगर हम किसी को हर्ट कर रहे हैं तो इट इज़ कॉल्ड एन एक्सीडेंट। इसे हम क्या कहते हैं? एक प्रकार का एक्सीडेंट कहते हैं। नाउ व्हाई डू एक्सीडेंट हैपन? अब एक्सीडेंट होते क्यों हैं? देखिए, एक्सीडेंट क्या होता है ये तो मैंने आपको समझा दिया, और हमें सेफ्टी मेजर्स क्यों चाहिए कि हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड करें, इसलिए। लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस के बीच में एक क्वेश्चन और अराइज होता है, एंड दैट इज़ व्हाई डू एक्सीडेंट्स हैपन? एक्सीडेंट्स होते ही क्यों हैं? सो हियर सम रीजंस आर गिवन, लेट्स सी। एक्सीडेंट हैपन व्हेन? एक्सीडेंट होता है तब। कब होता है? पॉइंट नंबर 1, वी आर केयरलेस। जब हम केयरलेस होते हैं, जब हम किसी भी काम को बहुत अच्छे से नहीं कर रहे होते, हमारा उस काम पे पूरा ध्यान नहीं होता, वी बिकम केयरलेस, एट दैट टाइम एक्सीडेंट अकर। और पॉइंट नंबर 2, वी आर इन हरी। वी आर इन हरी मीन्स जब हम जल्दी में होते हैं बहुत ज़्यादा, तब भी एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। अब जल्दी में मतलब, जल्दी के मतलब ये नहीं कि यू हैव टू रीच समवेयर, तो आप घर से फटाफट जल्दी से भाग रहे हैं या फटाफट कोई स्कूटी या बाइक राइड कर रहे हैं या कार ड्राइव कर रहे हैं तो हरी में, उसी का ही मतलब एक्सीडेंट नहीं होता। सपोज़ आपको टीवी देखना है और टीवी में आपका कोई मोस्ट लाइकिंग वाला प्रोग्राम आ रहा है जो आप देखना चाहते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? एक आपने देखा जस्ट वॉच में कि आपके प्रोग्राम की टाइमिंग हो गई और आपने एक रूम से दूसरे रूम में जल्दी से भागे आप, दैट इज़ ऑल्सो अ हरी, वो भी जल्दीबाजी है। जब आप एक रूम से दूसरे रूम में रन कर रहे हैं हरी में, तो आप केयरलेस हैं, आपको इस बात की चिंता ही नहीं है, सामने से कुछ हो सकता है, कुछ गिर सकता है, मैं ही गिर सकता हूँ ऐसे। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? ये सारी चीज़ों की वजह से सडनली
एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, वी डू नॉट फॉलो सेफ्टी रूल्स। पॉइंट नंबर 3 इज वी डू नॉट फॉलो सेफ्टी रूल्स। हम सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं करते, तब भी हमारे कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। अब हम सेफ्टी रूल्स क्यों नहीं फॉलो करते? क्योंकि सेफ्टी रूल्स फॉलो करने के लिए हमें थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ता है, थोड़ा सा हमें अपना लेथार्जिक वे छोड़ना पड़ता है, जिसमें क्या होता है कि हम अपने आराम की वजह से वो रूल्स फॉलो नहीं करना चाहते, लेकिन कभी भी उन रूल्स को न फॉलो करने से एक्सीडेंट्स अकर हो सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 4, वी फाइंड समवन एज बीइंग केयरलेस। या फिर हम ये देखते हैं कि देखिए ये सारे पॉइंट्स जो 3 पॉइंट्स थे ये तो आपके थे, और कई बार एक्सीडेंट तब भी हो जाते हैं व्हेन द अदर पर्सन इज़ केयरलेस। जब आपके सामने वाला कोई केयरलेस होगा। मान लीजिए आप नॉर्मली एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं अपने घर में, बट आपकी कोई यंगर ब्रदर यंगर सिस्टर रन करते हुए आ रहे हैं, तो भी तो आप दोनों एक दूसरे को हिट कर सकते हैं, तब भी तो आप दोनों को हर्ट हो सकती है। तो दीज आर द रीजंस दैट accident occur. So what I told you, why do accidents happen? Accidents happen when we are careless, we are in hurry, we do not follow safety rules, we find someone else being careless. These are the reasons. Now it is asking to you one more thing, how can we avoid accidents? अब accidents होते क्यों हैं तो हमें पता चल गया, बट हाउ कैन वी अवॉइड दीज एक्सीडेंट्स? अब हम इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड कैसे करेंगे? सो फॉर दैट लेट्स सी व्हाट इज गिवन हियर। You must always remember to follow simple safety rules, whether you are at home, at school, at the swimming pool, on the road or at the playground. क्या कह रहा है? अगर आपको ये एक्सीडेंट्स अवॉइड करने हैं, इफ़ यू वांट टू अवॉइड दीज एक्सीडेंट्स, तो आपको क्या करना होगा? यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर टू फॉलो सिंपल सेफ्टी रूल्स। आपको बहुत सिंपल से सेफ्टी रूल्स जो बहुत ईजी हैं, उन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना बहुत टफ नहीं है। तो जो ऐसे सेफ्टी रूल्स हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो क्या होगा? देन यू कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स। और कहाँ कहाँ वो फॉलो करने होते हैं? वेदर यू आर एट होम, एट स्कूल, एट द स्विमिंग पूल, ऑन द रोड और एट द प्लेग्राउंड। क्या कह रहा है? चाहे आप अपने घर में हैं, चाहे स्कूल में, या फिर स्विमिंग पूल में, और ऑन द रोड और एट द प्लेग्राउंड, या चाहे आप प्लेग्राउंड पे खेल रहे हैं, लेकिन ऐसे सारे ही टाइम पे आपको कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं, सो दैट यू कैन अवॉइड एनी टाइप ऑफ इंजरी। Now, many accidents can be avoided if we are careful. क्या कह रहा है ये? We can avoid many types of accident if we are careful. Okay students, so now here we are going to start our new topic, that is safety at home. फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम आवर होम। जो हमें सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने हैं, जो सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं, वो सबसे पहले हम कहाँ से सीखेंगे? होम से। हमें होम में कौन कौन से ऐसे सेफ्टी रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, सो दैट वी मस्ट नॉट गेट हर्ट, उनके बारे में पढ़ेंगे। नाउ यू कैन सी वन पिक्चर इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन। हियर यू कैन सी what is written. One brother, one sister are sitting there. They are at their home, and what is written here? What sister is saying? Do not play with electrical gadgets, you may get a shock. क्या लिखा है यहाँ पे कि डू नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जो भी इलेक्ट्रिसिटी वाला सामान है, उससे आपको घर पे नहीं खेलना है। क्यों नहीं खेलना है? यू मे गेट अ शॉक। आपको उसमें से शॉक लग सकता है, और शॉक लगने से आपको हर्ट हो सकता है, आपको इंजरी हो सकती है। इस वजह से आपको क्या करना होता है सेफ्टी मेजर्स एट होम में, कि यू मस्ट नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। Now see, this boy is crying. Now why this boy is crying? Do not keep your toys on the floor, you may fall. क्या कह रहा है ये कि आपको अपने टॉयज़ को फ्लोर में नहीं रखना है। टॉयज़ को फ्लोर में क्यों नहीं रखना है?
बिकॉज कभी कभार व्हेन यू विल ओनली मूव फ्रॉम दैट प्लेस और आपका नज़र वो टॉयज़ पे नहीं गई तो क्या होगा, यू मे फॉल, और जब आप गिर जाएंगे तो अगेन you may get hurt or injury can occur. So in this way you have to follow some safety rules so that you can avoid all these accidents. So let's see what is given in your book for related to this. See student, in page number 26 it is given, here one picture is there, safety at home, and you can see one boy is running and another boy has already fallen down there, and one of his shoes is open. Now why this all things are here so messy, इतना ये सब क्यों हो रहा है, सामान गिरा हुआ है, एक भाग रहा है, एक पर्सन गिर चुका है, why it is so. So let's see what is given here. Do not run in the house. हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सेफ्टी एट होम, हम अपने होम में कैसे खुद को सेफ रख सकते हैं. तो उसके लिए रूल क्या है, पॉइंट नंबर 1, डू नॉट रन इन द हाउस especially if the floor has just been mopped and it is wet. सबसे फर्स्ट थिंग क्या कह रहा है कि आप घर के अंदर भागे मत. ये तो फर्स्ट रूल हो गया कि आपको घर के अंदर रन करना ही नहीं है. एंड सेकेंड थिंग, अगर आप रन करते भी हैं तो क्या करना है, आपको उस टाइम पे तो जिस टाइम पे आपके मदर ने फ्लोर को मॉप्ड किया है, मॉप्ड मीन्स पोछा लगा है, जिस टाइम पे आपके फ्लोर में पोछा लगा है और फ्लोर वेट है उस टाइम पे तो आपको बाय मिस्टेक भी रन नहीं करना है. इस चीज़ का ध्यान देना है. क्यों, अगर आप ऐसे में रन करते हैं व्हाट विल हैपन, यू कैन ईजिली स्लिप ऑन इट, आप उसमें बड़ी आसानी से फिसल जाएंगे, और फिसल जाएंगे तो क्या होगा, यू विल गेट हर्ट और यू विल गेट इंजरी. इसीलिए पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि डू नॉट रन इन द हाउस, घर में मत भागिए. एंड स्पेशली तब तो बिल्कुल ही मत भागिए जब आपके घर में आपके फ्लोर में पोछा लगा हो एंड दैट इज़ वेट, जो अभी तक ड्राई हुआ ही नहीं है. और ऐसा क्यों नहीं करना है, बिकॉज आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, यू कैन ईजिली स्लिप ऑन इट, दैट्स वाई यू डोंट हैव टू डू दिस. Now point number 2, what this point is saying, what you have not to do at home. Do not run in the room. क्या कह रहा है, रूम के अंदर मत रन करिए. दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. while running, अब क्या होगा अगर आप भाग रहे हैं, while running you might bump into the furniture, हो सकता है आप भागते वक्त एकदम से किसी फर्नीचर से क्या करें, टकरा जाएं, और टकराने पे क्या होगा, यू मे गेट हर्ट, आप नीचे गिर सकते हैं, आपके हेड पे लग सकती है, फेस पे लग सकती है, आपके लेग में लग सकती है, कहीं पे भी लग सकती है. तो डू नॉट रन इन अ रूम, वाइल रनिंग यू माइट बम्प इनटू द फर्नीचर, फर्नीचर भी हो सकता है, कोई और सामान आपके घर पे हो सकता है, किचन का फ्रिज हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, जो ऐसे कहीं पे रखा हुआ है. एंड इफ़ यू आर रनिंग तो आप उससे टकराएंगे और गिर जाएंगे. इससे क्या होगा, एक तो आपको भी हर्ट होगा, दूसरा द थिंग कैन ऑल्सो गेट डिस्ट्रॉयड, जो सामान है वो भी ख़राब हो सकता है. सो दैट्स वाई सच टाइप ऑफ सेफ्टी रूल्स यू मस्ट फॉलो एट योर होम, कि यू शुड नॉट रन इनसाइड द हाउस. Now see, one more picture is there. What it is saying कि if never run on the wet floor, आप देख सकते हैं इमेज में दिया है, अगर आप वेट फ्लोर में रन कर रहे हैं तो यू मे गेट स्लिप. तो आपको क्या करना है, क्लीन एंड ड्राई द फ्लोर, पुट मैट देयर. और अगर आपको लग गई है हेड पर या किसी चीज़ पर तो आपको क्या करना है, अप्लाई द आइस पैक. दीज आर सम थिंग्स इट इज़ टेलिंग टू अस. दिस इज़ जनरल, दिस इज़ फॉर एवरीवेयर. Okay, so students, here we have discussed about safety at home. हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि होम में सेफ रहने के लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है.
Okay, now it's time to discuss about second type of safety measure. अच्छा देखिए, अब safety at home क्या था? One type of safety measure. One type of safety measure means वो safety जब आप home में हो तब कैसे खुद को safe करना है, वो points थे. Now we are going to discuss about another type of safety measure, and that is safety in the bathroom. Now the topic which we are going to discuss is safety in the bathroom. What this screen is saying, keep your bathroom safe and fall free. So here we are going to learn that how we can keep ourselves safe inside the bathroom. Okay, so for that here are some safety rules, some bathroom rules which you must follow so that you can avoid any accident inside the bathroom. What are these measures? Let's see. Come in page number 27 of your book. See, safety in the bathroom. Now let's see what these points are. Point number 1, make sure you do not wet the whole bathroom. If it is wet, dry it up so that nobody slips on the wet floor. क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 1 आपको ये बोल रहा है कि आप जिस वक्त बाथरूम यूज़ कर रहे हैं, पहले तो इस बात की श्योरिटी कर लीजिए कि पूरा बाथरूम वेट नहीं होना चाहिए. बट अगर पूरा बाथरूम आपका वेट हो जा रहा है, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको उसे क्या करना है? ड्राई इट अप सो दैट नो बडी स्लिप्स ऑन द वेज फ्लोर. उसे ड्राई कर दीजिए ताकि वहाँ कोई फिसले ना. अब आप वेज फ्लोर को ड्राई कैसे करेंगे? वाइपर लगा दीजिए, सिंपल सी बात है. वाइपर लगा देंगे तो क्या होगा? जो फ्लोर का वाटर है वो ड्रेन हो जाएगा, और ड्रेन हो जाएगा तो फ्लोर बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा. और जब फ्लोर ड्राई हो जाएगा तो उसमें स्लिप होने के चांसेस ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएंगे. सो इन दिस वे, दिस इज़ रूल नंबर 1 ऑफ बाथरूम विच यू कैन अप्लाई फॉर सेफ यूज़ ऑफ बाथरूम. ओके, पॉइंट नंबर 2, डू नॉट लीव एनी शैम्पू और सोप ऑन द बाथरूम फ्लोर. कोई भी शैम्पू, कोई भी फ्लोर आपको कोई भी सोप, कोई भी शैम्पू आपको बाथरूम फ्लोर पे छोड़ना नहीं है. क्यों? हो सकता है जो पर्सन बाथरूम में एंट्री ले, क्योंकि वो प्लेस शैम्पू या सोप रखने का तो है नहीं, तो बाय मिस्टेक उसके पाँव में अटक भी सकता है, लग भी सकता है. और क्या हो सकता है? इमेजिन करिए अगर वो सोप के ऊपर पाँव पड़ गया बाय मिस्टेक, तो सोप तो स्लिपरी होता है, वो पर्सन स्लिप हो जाएगा. और शैम्पू नहीं देखेगा, चलता गया, शैम्पू से पाँव टकराएगा, शैम्पू का वाटर बॉटल गिरेगा तो भी उस पर्सन को हर्ट हो सकता है, वो पर्सन भी उसके साथ स्लिप हो सकता है, गिर सकता है पाँव टकराने की वजह से. सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, you don't have to leave any item, whether it's shampoo, soap or any other thing, you must not leave on the bathroom floor. Now what point number 3 is telling us here? Rule number 3 for safe using of safe bathroom, while switching off any electrical switch or plug, मेक श्योर योर हैंड्स आर टोटली ड्राई. अभी आप जैसे बाथरूम के अंदर हैं, सपोज यू आर टेकिंग बाथ, और अब आपको गीज़र का स्विच ऑफ करना है, तो हम यूजुअली क्या करते हैं? हम वही वेट हैंड्स लगा देते हैं. बट दिस इज़ वेरी रिस्की, हमें इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं करना है. क्यों? क्योंकि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस वक्त भी हम किसी स्विच को ऑन करें या प्लग ऑफ करें, हमारे हैंड्स क्या होने चाहिए? टोटली ड्राई होने चाहिए, पहली बात. और दूसरी बात, यू आर नॉट स्टैंडिंग ऑन वेट फ्लोर विदाउट स्लीपर्स. एक तो आपको डायरेक्ट फ्लोर पे जो कि वेट है उसमें डायरेक्ट नहीं खड़ा होना है. डायरेक्ट नहीं खड़ा होना मीन्स यू शुड हैव स्लीपर्स पहनने चाहिए. क्यों? स्लीपर्स क्या होते हैं? रबर के, मोस्ट प्रोबेबली रबर के ही स्लीपर्स होते हैं, जो क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्लीपर्स ऐसे होते हैं जो करंट नहीं आने देते. तो अगर आप स्लीपर्स पहन के खड़े होंगे तो आपके करंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. लेकिन अगर आप डायरेक्टली फ्लोर पे खड़े हैं और वो भी वेट फ्लोर में करंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो आपको क्या करना है? सबसे पहली बात, एक तो आपको
अपने वेट हैंड से स्विचेस में हाथ ही नहीं लगाना है जब तक कि आपके हैंड्स ड्राई ना हो जाएं। आप अपने हैंड्स को ड्राई ना कर लें। यू मस्ट नॉट टच एनी स्विच और एनी प्लग। और दूसरी चीज़, if you are doing any work of electricity or you are plugging anything in or out, at that time you should not stand on wet floor without slippers. बिना स्लीपर्स के wet floor पर खड़ा नहीं होना है। तो these are the safety measures that you can apply in your daily life when you enters inside the bathroom, so that you can avoid any type of hurt or injury. Now students, it is the time to discuss about safety in the kitchen. It is the time to discuss about safety in the kitchen. In this topic, we will discuss some points by which you can वर्क सेफली इनसाइड योर किचन। आपको किसी भी तरीके की इंजरी नहीं होगी, कोई आपको रिस्क नहीं रहेगा इफ़ यू विल अप्लाई दैट सेफ्टी रूल्स इन योर किचन. So let's discuss what these rules are. Safety in the kitchen. Point number 1. Do not play with the matchbox and matchsticks. क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 1? किचन में सेफ रहने के लिए वी मस्ट नॉट प्ले विद द मैच बॉक्स एंड मैच स्टिक्स. मैच बॉक्स मीन्स जो माचिस होती है, मैच स्टिक्स मीन्स जो माचिस में तिल्लियाँ होती हैं. तो वी शुड नॉट प्ले विद दैम. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट कह रहा है डू नॉट ट्राई टू लाइट द स्टोव. इफ़ यू आर इनसाइड द किचन तो आपको स्टोव को या गैस जो भी आपके घर में होता है उसे आपको जलाने की कोशिश नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है. सोचना ही नहीं है कि आप किचन में जाके गैस जलाएंगे या स्टोव जलाएंगे. योर पेरेंट्स आर देयर, योर एल्डर्स आर देयर, दे विल हेल्प यू. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग लाइक दिस इनसाइड द किचन. ओके. पॉइंट नंबर 3. डू नॉट ट्राई टू यूज़ अ नाइफ. आपको गलती से भी नाइफ का कोई भी यूज़ नहीं करना है. एज इट इज़ वेरी शार्प एंड यू मे कट योर सेल्फ. ऐसा क्यों कह रहा है ये आपको नाइफ़ का यूज़ नहीं करना है? क्योंकि नाइफ़ क्या होती है, हमारी बहुत ज़्यादा शार्प होती है और बाय मिस्टेक वो नाइफ़ आपके कहीं पे भी लगती है तो यू मे कट योर सेल्फ. फिंगर भी कट हो सकती है, हाथ में कट लग सकता है, पाम में कट लग सकता है, कहीं पे भी लग सकता है. वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी शार्प एंड यू आर नॉट दैट मच ओल्ड दैट यू कैन यूज़ दैट नाइफ़. तो आपको क्या करना है, आपको नाइफ़ का कोई यूज़ करना ही नहीं है. You may use the knife or help in the kitchen only when there is an adult with you. आप ये कह रहा है कि आपको नाइफ़ तभी यूज़ करनी चाहिए जब आपके साथ कोई अडल्ट हो किचन में. बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट योर एज इज़ नॉट ऑफ यूजिंग द नाइफ़. आपको नाइफ़ यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है. Adults are there, whatever you need, whatever you require, you can say to them, they will provide you the things. No need to play in the kitchen, no need to hold a knife in the kitchen. This is rule number 3 for you. Okay, in this way you can put yourself safely in the kitchen now, or you can enter inside the kitchen without any harm. Now point number 4. Stay away from the stove. आपको जो भी स्टोव या गैस आपकी किचन में है उससे आपको दूर ही खड़ा रहना है. समथिंग माइट बी बॉइलिंग और फ्राइंग एंड यू मे गेट बर्न्ट. कुछ भी हो सकता है किचन में कि जो बॉयल हो रहा हो या फ्राई हो रहा हो, और बॉयल होते हुए वो स्टीम के बबल्स या फ्राई होते हुए वो ऑयल आपको गलती से भी अगर आपकी बॉडी में कहीं पे आ जाता है तो यू मे गेट बर्न्ट. आप जल सकते हैं. सो दीज आर द सेफ्टी मेजर्स जो कि आपको किचन में लेने होते हैं. क्या होता है? नंबर 1, आपको कोई भी मैच स्टिक से या मैच बॉक्स से नहीं खेलना है. पॉइंट नंबर 2 इज़ दैट आपको स्टोव्स या गैस नहीं चलानी है खुद से. यू डोंट हैव टू लाइट एनी स्टोव. यू डोंट हैव टू यूज़ नाइफ. चाकू का यूज़ नहीं करना है. दूसरी चीज़, और उसके बाद क्या था कि when stove is already working there, something your parents are preparing, something is there which is kept on stove on gas, तो उस टाइम पे तो आपको वहाँ पे उसके पास खड़े होना ही नहीं है. So these are the safety measures that you must take at your home in the kitchen. Okay.
One more image is there for kitchen safety rules. You can go through it. आप ये देख सकते हैं कि ये क्या different kitchen safety rules बता रहा है. That you can follow to avoid any type of injury or hurt. So you can go through it. दिया हुआ है. These are so many rules. The important, the basic one I have already told you, and you can read on these also. I am doing one reading for you. Fast reading. Point number 1, always wash your hands before and after handling food. Point number 2, tie back long hair. Point number 3, wear an apron and roll up your sleeves. Then next, keep food preparation surface clean. Wash fruits and vegetables under cold water before use. Always ask an adult before handling knives or going near hot things. Handle knives and other sharp equipments with care. When using a knife, always cut away from yourself or downwards on a chopping board to avoid cutting yourself. मतलब आपको चीज़ों को अपने आप से दूर में काटना है, एकदम से पास में चीज़ों को नहीं काटना है. और पहले तो आपको चॉप करने की ज़रूरत ही नहीं है. एल्डर्स आर देयर, दे विल डू द थिंग्स. Turn handles of saucepans away from the front of the stove when cooking. Means many points are there, you can read them. I am telling you this much. ये बहुत सारे हैं, बड़ों के लिए भी हैं, आपके लिए भी हैं. So you can go through these points. These are the different safety measures you must follow when you enter inside the kitchen. Now students, here we are going to start another topic, safety rules at school. What we are going to start? Safety rules at school. Now, as you all know that there are many types of safety rules in school, and you people know them very well. You even follow them very nicely. As you all स्टडी इन DPS, आप सारे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? DPS स्कूल में पढ़ते हैं. तो आपको ये पता है कि देर आर मेनी टाइप ऑफ सेफ्टी रूल्स जो all the sports teachers are trying to make you follow, and other teachers also. सारे PTIs और दूसरे जो भी आपके टीचर्स होते हैं स्कूल में, they force you to follow the safety rules. करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलते हैं ना आपको, do not run here and there, don't roam here and there, do not run in the corridors, don't play with water, go to washroom fast and come out fast, don't stay there. So many type of that safety rules are there. They also tell you ki they used to inform you that how you have to go to upstairs, how you have to come to downstairs, जल्दी जल्दी भाग के नहीं जाना है, ऐसे बोलते हैं ना. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेफ्टी मेजर्स हैं. क्या हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेफ्टी मेजर्स जो आपको कहाँ लेने होते हैं? व्हेन यू आर एट स्कूल. सो यू कैन सी हियर ऑन स्क्रीन देयर आर some safety rules for the school. See, rule number 1, do not run in the corridors or stairs. This you all know very well. You all are aware about this कि आपको corridors में या stairs में भागना नहीं होता है. सेकेंड, नेवर जंप ऑन डेस्क एंड चेयर्स. आपको डेस्क और चेयर्स में जंप बिल्कुल भी नहीं करना होता है. एज यू नो ना, वी यूज टू से कि बेटा सी कैमराज आर देयर, वी पीपल आर वॉचिंग यू फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो. इफ़ यू विल जंप, इफ़ यू विल स्टैंड ऑन डेस्क और ऑन चेयर, सो होता है ना कि कभी भी आप ऐसी कुछ भी शैतानी कर रहे होते हैं, सडनली टीचर्स एंटर्स इनसाइड योर क्लास, कुछ भी अगर ऐसा हो रहा होता है तो वी टीचर्स कम टू नो अबाउट दैट. तो ये सब क्या है? क्यों हम आपको नहीं करने देते? बिकॉज इफ़ यू विल डू लाइक दैट तो यू मे गेट हर्ट. दैट्स वाई द सेफ्टी रूल इन साइड द स्कूल, द सेकेंड रूल इज नेवर जंप ऑन डेस्क एंड चेयर्स. Now see, do not push each other. Rule number 3 is do not push each other. And rule number 4, never throw things at each other. किसी एक दूसरे पे भी सामान नहीं फेंकना होता. ये सारे क्या हैं? ये वो सारे सेफ्टी मेजर्स हैं जो आपको अपने स्कूल के अंदर फॉलो करने चाहिए to avoid any type of hurt or injury. Now let's see what is given in your book. Safety at school. Do not slide down the banister. It is not a slide.
अब ये क्या कह रहा है आपको, जो बेंस्टर है, बेंस्टर क्या होता है जिसमें आप स्टेयर्स में जाते समय होल्ड करके जिसे चलते हैं, दैट इज़ बेंस्टर। इट इज़ नॉट अ स्लाइड, वो कोई स्लाइड नहीं है कि जिसमें आप बैठ के फिसलने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो फर्स्ट रूल इज़ दैट डू नॉट स्लाइड डाउन द बेंस्टर एज यू कैन सी हियर। ये एक पिक्चर शो करी है इन्होंने, ये जो हमारे बेंस्टर है उसमें स्लाइड डाउन करते हुए आ रहा है, लेकिन दिस इज़ वेरी रॉन्ग, आपको ये बिल्कुल नहीं करना होता है, बिकॉज you may fall down and you may get badly injured while doing such type of things. Point number second is never run on the stairs. This I told you. Always go up and down from the left side of the stairs. आपको stairs के left side से ही ऊपर जाना है और फिर नीचे भी अपने left side से ही आना है. Do not take एनी शार्प ऑब्जेक्ट्स टू स्कूल. येस, आपको स्कूल के अंदर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं ले जाना है. आपने सुना होगा ना, टीचर्स यूज टू से डोंट ब्रिंग एनी सीजर्स इन द स्कूल, डोंट ब्रिंग एनी नाइफ इन द स्कूल, डोंट ब्रिंग सेफ्टी पेन्स इन द स्कूल. सुना है ना आपने? Why they are saying? Because it comes under safety rules. ये safety rules के अंदर आता है. You are not allowed to bring such things inside the school. आपको कोई भी ऐसा सामान स्कूल में लाना अलाउ नहीं होता है. So students, here we have discussed about different types of safety that is required at school. Now you are aware about this. Now it's time to discuss about road safety. It's time to discuss about road safety. So let's see what is given in your book related to that. Safety on the road. In your book, topic is safety on the road. Let's see. Safety on the road. Point number 1. Always cross the road at the zebra crossing. आपको क्या करना है? सबसे पहली बात, रोड की जो रोड में आपको सेफ्टी रूल फॉलो करने हैं वो आपको क्या करने हैं? ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग. जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग बनी है वहीं से ही आप रोड को क्रॉस करेंगे. ऐसा नहीं कि जहाँ से जगह मिल गई, जहाँ से स्पेस मिल गया वहीं से ही क्रॉस कर लिया. नो, दिस इज़ रॉन्ग. दिस मे कॉज एक्सीडेंट, दिस मे कॉज एनी टाइप ऑफ इंजरी एंड हर्ट, and at that time you cannot blame the other person because you were wrong. तो क्या करना होता है? आपको हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना होता है. पॉइंट नंबर 2, बिफोर क्रॉसिंग फर्स्ट लुक टू योर राइट देन लेफ्ट एंड देन टू योर राइट अगेन. आपको क्रॉस करने से पहले एक तो जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना है और दूसरा क्रॉस करने से पहले राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों देखना है. और जब आपने पहले राइट साइड देखा था तो आप फिर से राइट साइड में देखेंगे कि कहीं इतनी देर में कोई और व्हीकल आ तो नहीं गया वहाँ से. सो दीज आर द सेफ्टी मेजर्स दैट यू कैन टेक when you are on road. Now see point number 4, always walk on the pavement. Always walk on the pavement means जो आपकी वो एरिया होता है जो वॉकिंग वाला दिया होता है, फुटपाथ भी आप कह सकते हैं, आपको वही वाले एरिया में वॉक करना होता है. डू नॉट रन एंड प्ले ऑन द रोड. इट इज़ नॉट अ प्ले ग्राउंड. और क्या कह रहा है? आपको रोड में एक दूसरे के साथ, जो भी आपका फ्रेंड, आपका ब्रदर, आपके पेरेंट्स जो भी हैं, उनके साथ आपको कोई प्ले नहीं करना, वहाँ पे कुछ रन नहीं करना है, कोई गेम नहीं खेलना है, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ प्ले ग्राउंड. दैट इज़ अ प्लेस वेयर योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आर कमिंग. ऑटो आ रहा है, रिक्शा आ रहा है, बसेज आ रही हैं. दैट प्लेस इज़ नॉट फॉर प्लेइंग. वो प्ले करने के लिए नहीं है. प्ले करने के लिए आपके पास प्ले ग्राउंड होता है, दैट इज़ रोड. वहाँ पे आपको सिर्फ क्रॉस करके आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है. यू डोंट हैव टू डू एनी अदर थिंग देयर. Okay, so these are the rules that you must follow when you are going on the road. Now students, it's your favorite topic, playground. So here we are going to discuss about different types of safety rules that you must follow when you are at the playground. Okay, let's see what is given in your book. See, point number 1 of safety at the playground. Always wait for your turn on the slide or swing. अगर आप स्लाइड में या स्विंग में कहीं पे भी खेल रहे हैं तो आपको क्या करना है? यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न. आपको किसी को पुश नहीं करना, रन नहीं करना. आपका टर्न जब आएगा आप उसे तभी खेलेंगे. दिस इज़ द रूल फॉर प्लेग्राउंड. वरना क्या होगा?
या अगर आप पुश करेंगे तो यू मे गेट हर्ट, द अदर पर्सन ऑल्सो मे गेट हर्ट, या फिर क्या होगा, यू बोथ विल स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर। तो दोनों ही चीज़ें क्या हैं, हार्मफुल हैं। सो वट यू हैव टू डू दैट यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। पॉइंट नंबर 2, डू नॉट गो वेरी हाई ऑन द स्विंग एज यू मे फॉल ऑफ। और जब आप झूला झूल रहे हो, जब आप कोई गेम खेल रहे हो, रन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसे इतनी स्पीड में ऐसे नहीं करना है जिससे कि आप गिर जाएं और आपको लग जाए। तो दीज आर द रूल्स दैट यू मस्ट फॉलो व्हेन यू आर प्लेइंग ऑन द प्ले ग्राउंड, और व्हेन यू आर प्लेइंग एट द प्ले ग्राउंड, उस टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, ये वो वाले रूल्स हैं। So I hope students that you are able to understand here about playground safety। अब आप समझ गए होंगे कि playground safety का मतलब क्या है, आपको किस तरीके से playground में safe रहना है। So after this our next topic is pool safety। Yes, our next topic is pool safety। Here we are going to discuss हाउ टू कीप अस सेफ एट द स्विमिंग पूल। हमें स्विमिंग पूल में खुद को कैसे सेफ रखना है, दिस वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। सो स्टूडेंट्स काइंडली टर्न योर पेज एंड कम इन पेज नंबर 28 ऑफ योर बुक, and the same is coming on your screen also, safety at the swimming pool। So fast, here we will we will read these points। Point number 1, stay at the shallow end of the swimming pool। बिल्कुल जो shallow end है आपको वहाँ पे खड़े होना है, बिल्कुल किनारे में, स्विमिंग पूल के बीच में नहीं जाना है। Point number 1। Point number 2, make sure there is an adult in the swimming pool with you। कोई ना कोई अडल्ट आपके साथ स्विमिंग पूल में होना चाहिए, आपको स्विमिंग पूल में अकेले ही नहीं जाना है। पॉइंट नंबर 3, डू नॉट जंप इनटू द पूल अनलेस यू नो हाउ टू स्विम वेल। जब तक आपको खुद से ये ना आ जाए कि कैसे अच्छे से तैरना है, कैसे अच्छे से स्विम करना है, तब तक आपको पूल में जंप नहीं करना होता। ओके, देर आर मैथड टू गो इन साइड द पूल। ऐसे जंप डायरेक्टली नहीं करेंगे आप। और आप पूल में कब जाएंगे, व्हेन सम अदर एल्डर पर्सन इज़ देयर फॉर यू इन द पूल, जो आपको हेल्प कर सके। और दूसरी चीज़, इफ़ यू एंटर्स इन साइड द पूल देन यू हैव टू स्टैंड एट द शैलो एंड ओनली। So these are the points that we have discussed for taking safety at the swimming pool. So students, today here we have discussed few topics of your third chapter, safety first। Here we have learned about different types of safety measures that are required to be safe at home, in a school, on the playground, and at the playground and at the swimming pool. These are the places where we are how we can do things safely in the kitchen. So these topics today we have discussed here. Now few topics of this chapter are left, and that topics we will discuss in our next video। So beta, कीप ऑन लर्निंग द थिंग्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। और जो आज का चैप्टर है, दैट दिस चैप्टर इज टेलिंग यू मेनी good things, many safety rules to keep yourself safe, fit and fine। So try to follow them, try to understand them, so that you can live happy life। Okay, another thing is that beta, I am going to provide you one PDF here with this video। You have to open that PDF, और उस PDF में आपको कौन सा वर्क करना है, वर्क ऑफ चैप्टर 2 ओनली। अभी आपने जो भी वर्क किया है उसके बाद से आप कंटिन्यू करेंगे। आई एम प्रोवाइडिंग यू क्वेश्चन आंसर्स एंड गिव रीज़न of chapter 2। So you will do that work in your science notebook। Okay, it is of chapter 2 only, so no need to get confused। Okay beta, I'll see you soon in my next video। Till then, enjoy and do your work। Thank you and have a nice day ahead।